नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में एक ऐसी मुद्रा की चर्चा करेंगे जिससे कि संभोग और समाधि यानी भोग और योग दोनों बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। दोनों में सफलता मिल जाती है। ये मुद्रा ब्राजोली और सहजोली नाम से कही जाती है। यदि इसको मनुष्य करता है तो ये ब्राजोली मुद्रा कही जाती है, और इसे महिला करती है तो इसे सहजोली मुद्रा कही जाती है। तो दोनों की प्रक्रिया एक ही है, और इसमें हम जो मनुष्य संबंधी जितने भी बीमारियां हैं, यौन संबंधी विकार हैं, सेक्सुअल डिजीज हैं, वीर्य विकार हैं, वो जो है जेनिटल ऑर्गन्स के जो कमजोरी है, तो ये सारी की सारी समस्या इससे बड़ी आसानी से दूर हो जाती हैं। इसका जो इजाकुलेशन में, एतलाम में यानी नाइट डिस्चार्ज में भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। जो बिना इच्छा के जो वीर्यपात हो जाता है किसी सुंदर स्त्री को देखने से, या सेक्स संबंधी बातें करने से, कुछ युवकों का हस्तमैथुन करने से जो नस कमज़ोर हो जाती हैं और वीर्य पतला हो जाता है, जिससे कि वो उनके जो सुपारी भाग है उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिससे कि मामूली सी उत्तेजना से वे वीर्यपात हो जाता है। तो ये समस्या बड़ी आसानी से इससे दूर हो जाती है। इससे जो जिन भाइयों को पेशाब संबंधी परेशानियाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, और जो जलन के साथ पेशाब होता है, जोर लगाने से पेशाब होता है, दर्द के साथ होता है, ये सारी की सारी समस्याएं, बूंद बूंद पेशाब होना, देर तक पेशाब करते रहना, अपने स्वतः ही पेशाब निकल जाना, ये सारी की सारी समस्याएं, डायबिटीज की समस्याएं और मधुमेह की समस्या, ये सारी की सारी समस्याएं इससे बड़ी आसानी से दूर हो जाती हैं। इससे हमारे जो स्पर्म हैं वे भी, जो शुक्राणु की कमी है वो भी दूर होती है, और स्टेरिलिटी, इम्पोटेंसी, ये सारी की सारी समस्याएं इससे बड़ी आसानी से दूर हो जाती हैं। इसी तरह ये जो नारियों में जो श्वेत पत्थर है, डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, मेट्रोजिया, जितने भी विकार हैं, स्टेरिलिटी है, अंडाशय का ठीक प्रकार से वो कार्य न करना, ट्यूब बंद हो जाना, और जो इससे ये सारी समस्याएं इससे बड़ी आसानी से दूर हो जाती हैं। तो इस मुद्रा को स्त्री पुरुष दोनों करके लाभ उठा सकते हैं। इससे हम अपने जो ये सांसारिक जो भोग विलास की जो समस्या है वो बड़ी आसानी से दूर हो जाती है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका बहुत फ़ायदा होता है। ये ब्रह्मचर्य की रक्षक है। हम इसके द्वारा ब्रह्मचर्य करके और ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं, क्योंकि चाहे तांत्रिक सिद्धि हो, चाहे लौकिक सिद्धि, वैदिक सिद्धि, कैसी भी सिद्धि हो, वो बिना ब्रह्मचर्य के नहीं होती। तो ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। तो संभोग और समाधि में एक ही पायदान का अंतर है। उसमें संभोग में वीर्य की अधोगति होती है, और संभोग और समाधि में जो वीर्य का की ऊर्ध्व गति होकर के वे सारे चक्रों को पार करता हुआ सहस्रार चक्र पर जाकर के परमपिता परमात्मा से उसका साक्षात्कार होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो मुद्रा योग और संभोग दोनों की महारानी है, और दोनों समस्या इससे हल हो जाती हैं। तो इसका हम अभ्यास करें। इसको अभ्यास करने के लिए हम सिद्धासन की अवस्था में बैठे हैं। अपने बाएं पैर को की एड़ी को हम अपने गुदा और अंडकोश के बीच में जो स्थान है उस पर एड़ी का दबाव लाते हैं। अच्छा हो कि हम अपने नितंबों के में
कोई कपड़े की गद्दी बना करके रख लें, जिससे कि वीर्य वाहिनी नाड़ियों पर या जो वज्र नाड़ी है हमारी, उस पर अच्छा दबाव पड़ेगा। और दाहिने पैर के को उठा करके हम जो उपस्थ इंद्रिय के ऊपर रखते हैं, दोनों पैरों के टखने आपस में मिलाते हैं और रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए न ज़्यादा टाइट हो और न ज़्यादा ढीली हो, या स्वाभाविक अवस्था में हम गर्दन को सीधा करते हुए बैठते हैं। और इसमें वैसे तो आप इच्छानुसार कोई सी भी मुद्रा लगा सकते हैं, लेकिन हमारे अनुभव में वायु मुद्रा जो तर्जनी को अंगूठे के नीचे के पोर से और अंगूठे को तर्जनी के दूसरे पोर पे इस तरह मिलाने से जो ये वायु मुद्रा बनती है, इस मुद्रा को हम करें तो इसमें हम हमारा जो ये भाग है, यूरेथ्रा वाला भाग जो है, जो जिस पर हमने बाएं पैर की एड़ी लगाई है, उसका हम संकोचन करते हुए पहले संपूर्ण सांस को हम बाहर निकाल दें, यानी बाह्य प्राणायाम करें और उसे हम यथाशक्ति कुछ देर रोकें। तो क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्तंभन के लिए जो यह बाह्य प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है, इससे स्तंभन शक्ति बढ़ती है। तो ब्रह्मचर्य के लिए ये बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छा है, तो हम इसको करें। और फिर धीरे धीरे जो हमारा ये पेल्विक रीजन वाला भाग है, इसको ऊपर की तरफ खींचे, मूलबंध लगा कर रखें। तो इसका हम सांस के साथ में संकोचन करें और जब इसे सांस छोड़ें तो उसे जो ढीला छोड़ दें। इस तरह से इस क्रिया को हम 20-30 बार दोहराएंगे, तो इससे हमारा जो वज्र नाड़ी शक्तिशाली बनेगी और जो इस वीर्य की स्तंभन शक्ति मिलेगी और जो ये पीछे लाभ बताए हैं वे सारे के सारे लाभ इससे दूर होंगे। तो एक बार करते हैं। हमने सांस जो इसका पेल्विक वाला भाग है, इसका संकोचन किया और उद्यान बंद लगाते हुए पहले मूल बंद लगाया और फिर उसका संकोचन किया, मूत्रेंद्रिय का उपस्थ इंद्रिय का संकोचन किया और सांस को पहले बाहर निकाल दिया। मन को हम अपने मन को जो इसी भाग पर जहाँ पर हमने एड़ी लगाई है, तो ये हमारा जो स्वादिष्टान चक्र का वाला भाग होता है, इस पर जहाँ हमने एड़ी लगाई वहाँ पर ध्यान एकत्रित करते हैं। और इस कुछ भाई जो नए नए हैं उनका ध्यान ऐसे एकदम से नहीं लगेगा, तो उनके लिए हम जो है षडमुखी मुद्रा या भ्रामरी प्राणायाम की अवस्था है उसमें करते हैं, क्योंकि इससे हमारा बाह्य जगत से संबंध टूट जाता, बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देती, शोरगुल सुनाई नहीं देता। तो इससे मन हमारा जहाँ चाहे वहाँ बड़ी आसानी से लग जाता है। तो ये इस तरह से हम अपने जो दाहिने अंगूठे हैं उन्हें कानों में लगा करके और तर्जनी को आँख पर इस तरह तो इससे हम अपने जो पेल्विक भाग है उस पर हम ध्यान एकाग्रचित करते हुए मूत्र नली का ऊपर को संकोचन करते हैं प्राणायाम के साथ में,
और इसे जब तक हम सांस अंदर रोके रखते हैं या बाहर रोके रख सकते हैं, तो उससे हम इसका अभ्यास करें, और जब सांस लेना हो तो इसको छोड़ दें। इस तरह हम 30-40 बार तक इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो इसे हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। इसमें हम जो हमारी महामुद्रा है, जो जानु सिरासन पर बैठकर की जाती है महामुद्रा, उस मुद्रा को करने के लिए हम पहले दोनों पैरों को फैला करके बैठ जाते हैं, और जो दाहिना पैर है उसे जैसे सिद्धासन में लगाया था, जो सीवन और गुदा के बीच में एडी से लगाते हैं, और संपूर्ण सांस को बाहर निकालते हुए हम अपने दोनों पैरों को पकड़ के यथाशक्ति सिर घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। जब हम अपना सिर लगाते हैं तो मूत्र को ऊपर की तरफ खींचते हुए सांस को बाहर निकाल करके उद्यान बंद लगाते हुए इसका अभ्यास करते हैं। इस तरह ये अब दूसरे पैर से भी करते हैं इस तरह। ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ये बहुत ही लाभदायक होता है। इसका निरंतर धीरे धीरे अभ्यास करके हम जो इससे महामुद्रा है, वो उसके लिए घैरन संहिता में और लिखा हुआ है, गोरख संहिता में, घैरन संहिता में, कि इस मुद्रा का संसार में कोई ऐसा वो नहीं है जो इससे सिद्ध ना होता हो। यह विष को भी अमृत बनाने वाली है, अकाल मृत्यु को जीतने वाली है। तो इस मुद्रा का हम ब्राजोली मुद्रा में जब अभ्यास करते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। संसार की कोई भी सिद्धि ऐसी नहीं जो हमें प्राप्त ना हो सके। तो हम ब्राजोली और सहजोली मुद्रा, इन दो पुरुष करें तो ब्राजोली और स्त्री करें तो ये है। तीसरा प्रकार बहुत ही कठिन है, वो जो है बिना गुरु की सिद्धि के, उसके सानिध्य के बिना वो तीसरा अभ्यास नहीं हो सकता। तो ये दो अभ्यास इसमें हम करें और लाभ उठाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।